श्री रामपाल जाटव जी, प्रेमपाल जाटव जी, पदाधिकारी सौदा सिंह बाथम जी, जो हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, अशोक, इसमें गोविंद चौधरी जी हैं, जो बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, श्री बलवीर सिंह यादव जी, श्री महावीर विशंबर प्रधान जी, श्रीमती संतोष जी, रूबी पांडे जी, सुमन। खबर उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। सांसद डिम्पल यादव बोली, भाजपा नेताओं की बयानबाजी से लोकतांत्रिक मूल्य हो रहे हैं प्रभावित। वोट पाने के लिए दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आगाह करने के बाद भी सरकार ने बढ़ाई थी सैनिकों की सुरक्षा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन, देश में इंडिया गठबंधन की होगी जीत। मैनपुरी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए करीमगंज पहुंची सपा प्रत्याशी सांसद डिम्पल यादव पत्रकारों से रूबरू थी। उन्होंने कहा, भाजपा के बड़े नेता जिस तरह की बातें करते हैं देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं भी सिर्फ वोट पाने के लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए थे उससे पहले सरकार ने वादा किया था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सैनिकों की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। इस बात को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहले सरकार से कहा था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया। उसके बाद अभी तक सैनिकों की शहादत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो सकता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, देश में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और सरकार भी इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। ये हमारे देश के लिए बहुत ही मैं समझती हूँ एक ऐसा लेवल है, ऐसे हम लोग लेवल पे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए अगर इस तरह की बातें कोई सबसे बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो भी केवल वोटों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आकलन करेंगे तो पिछले 10 सालों में जो वादे करे हैं इस सरकार पूरी नहीं कर पाई है, और वो समझती है कि आज लोग त्राही मचा रहे हैं। जो ज़मीनी जो लोग हैं वो दुखी हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और मैं समझती हूँ इनकी सारी बातें झूठी साबित हुई है। आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनकी माताओं के मंगलसूत्र की बात कही थी, उसका जवाब अभी तक सरकार दे नहीं पाई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद सरकार को कहा था कि जवानों के लिए एयरक्राफ्ट आप दीजिए, क्योंकि भारी संख्या में जवानों को शिफ्ट करना है। कभी भी इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सारे जवानों को एक साथ शिफ्ट करा जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लगातार मांग करी गई थी, लेकिन यह सरकार ने इस मांग को नहीं मानते हुए सभी जवानों को बाय रोड भेजा, और वो भी भारी संख्या में। और कभी भी इतनी सारी प्लटून जो है, जो आपकी जो फोर्सेस है, इतनी सारी एक साथ मूव नहीं करती हैं, टुकड़ियों में मूव करना होता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है वो। लेकिन इस सरकार ने किसी बात का संज्ञान ना लेते हुए इस घटना का जो अंजाम हुआ है, और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइमिंग क्या थी इस घटना की, कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला फेज का जब वोटिंग हुई थी तो इंडिया गठबंधन के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से परफॉर्म कर रही है गठबंधन? समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज हैं, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही हैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।